दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति नाम से पता चलता है। देखिए, इच्छा मतलब जो भी हम मन में लेकर आते हैं, सोचते हैं कि मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है। हर पर हर सांस के साथ हम इच्छा पैदा करते हैं। तो ये जो इच्छा शक्ति है, इसको बढ़ाया कैसे जाए। मतलब हमने सोचा और वो कार्य हो गया। ये होती है एक्चुअल में इच्छा शक्ति। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारी इच्छाएं रखी हुई है और उसमें से कोई पूरी नहीं हो रही है और हमारा मन व्याकुल हो रहा है। और ऐसा ही होता है एक मनुष्य के साथ, जो पैदा होता है और पैदा होते साथ इच्छाओं का भंडार बन जाता है। बचपन से लेकर, यानी कि पैदा होने से लेकर बुढ़ापे मृत्यु तक उसके मन में दुनिया भर की इच्छाएं होती हैं, जिसमें से कुछ तो वो पूरी कर लेता है थोड़े प्रयत्न करके, लेकिन बहुत सारी इच्छा लेके वो दुनिया से चला जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इच्छा शक्ति को बढ़ाया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। देखिए, मान लेते हैं कि दो मटके हैं और दोनों मटकों में पानी है। ठीक है। और एक मटके में केवल एक छिद्र है और दूसरे मटके में करीब करीब 10 से ज्यादा छिद्र हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरा मटका है जिसमें 10 छेदे हैं, तो वहां जो जो पानी का रिसाव होगा उसमें प्रेशर नहीं होगा। ठीक है। वो प्रेशर नहीं होगा, एक तो जल्दी खाली हो जाएगा, दूसरा उसमें प्रेशर नहीं होगा। लेकिन जो पहला मटका है जिसमें केवल एक छिद्र है, वो वो जो मटका है ना, वो एक्चुअल में आपका मन है। ध्यान रखिएगा, मैं एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। जो पानी की धार उसमें से निकलेगी वो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, बहुत फास्ट होगी, प्रबल होगी, और वो जल्दी खाली भी नहीं होगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो इच्छाएं हैं अगर वो ज्यादा होंगी हमारे मन में, तो उसमें से बहुत कम पूरी होंगी। और हर सांस के साथ मनुष्य क्या कर रहा है, एक इच्छा पैदा कर रहा है। यानी जितनी ज्यादा सांस लेंगे उतनी ज्यादा इच्छा पैदा पैदा होंगी। तो अब आप बोलेंगे क्या गुरुजी हम सांस लेना बंद कर दें? नहीं, सांस लेना बंद नहीं करना है। हमको क्या करना है कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। क्योंकि इच्छाओं पर नियंत्रण करना है तो सांसों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपको कई कल पिछली जो वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब आप सांस लेते हैं तो आप कहाँ तक लीजिए, नाभि तक लीजिए। और कैसे लीजिए, होश में लीजिए कि मैंने सांस अंदर खींची है और ये बाहर जा रही है। इस प्रकार से जब आप होश में रह के सांस लेते हैं तो बहुत फर्क पड़ने लग जाता है आपके शरीर पे। ठीक है, आपकी आत्मा पे, आपकी बुद्धि पे। तो देखिए, यहाँ पर आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए सांसों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और सांसों को कंट्रोल करने के लिए हमको प्राणायाम की आवश्यकता पड़ेगी। प्राणायाम, देखिए वीडियो तो बहुत सारी है यूट्यूब पर, लेकिन मैं एक वीडियो प्राणायाम पर डाल दूंगा जिससे कि आपको पता चले कि प्राणायाम करना कैसे है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब प्राणायाम हम करने लगेंगे तो हमारी सांसों पे हमारा नियंत्रण होने लगेगा। जब सांसों पे नियंत्रण होगा तो इच्छा शक्ति पे हमारा नियंत्रण धीरे धीरे, मतलब इच्छाओं पे, शक्ति पे नहीं, इच्छाओं पे नियंत्रण होने लगेगा। ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इच्छा शक्ति को प्रबल कैसे किया जाता है। उसके 6 अभ्यास रहेंगे। पहला अभ्यास मैं आप बताने जा रहा हूं। ठीक है। पहला अभ्यास मैं शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो पहला अभ्यास है इसमें आपको क्या करना है, एक शांत कमरे का चुनाव कर लीजिए। एक शांत कमरे का चुनाव कीजिए, उसमें एक हल्का सा म्यूजिक अगर आप लगा सकते हैं तो मोबाइल पे लगा दीजिए। हल्का सा म्यूजिक, कोई अच्छा म्यूजिक जैसे बांसुरी वगैरह लगाइए। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड के आप गाने बजा रहे हैं, कोई प्यारी सी बांसुरी लगा लीजिए। ठीक है। कोई ऐसा म्यूजिक जो बहुत अच्छा लगता हो कानों को सुनने के लिए, जिसमें हमारी आत्मा भी प्रसन्न होती हो। ठीक है। वैसे कोई म्यूजिक लगा लीजिए, लगाना है तो लगाइए, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना है कि उस कमरे में मच्छर मक्खी ना हो। ठीक है। कमरे को सुगंधित कर लीजिए, परफ्यूम डाल के नहीं, इत्र से कर सकते हैं, या फिर आप गूगल वगैरह जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, या अगरबत्ती जला सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप उस कमरे की जो लाइट है उसको मध्यम रखेंगे। मध्यम होनी चाहिए लाइट, तेज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब आपका सबसे पहला काम बनता है कि आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। निर्वस्त्र मतलब आप अपने शरीर से पूरे कपड़े हटा देंगे। देखिए, जिस कमरे में आप जाएंगे, पहले आप अपने घर में बता दीजिए कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 1 घंटे के लिए आप जा रहे हैं रूम के अंदर, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। अब आप रूम के अंदर हैं, आपने अंदर से रूम बंद कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, हल्की लाइट रहेगी, थोड़ी खुशबू रहेगी। आप बेड पे आराम से लेट जाइए। ठीक है, रिलैक्स होकर लेट जाइए। कैसे लेटना है इसको मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लेटे तो आपको अपने पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देना है। ढीला छोड़ना मीन्स
शिथिल छोड़ देना, जैसे एक मृत शरीर होता है वैसे आप अपने शरीर को छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, देखिए, पैर के तलवों से लेकर मस्तिष्क तक एक संदेश देना है शरीर को, एक भावना देनी है। याद है मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में भावनाओं के बारे में बताया था। तो अब आपको अपने पैर की तलहटी पे, यानी जो पैर के पंजे हैं, उनको भावना देनी है कि मेरे जो तलवे हैं, मेरा दायां तलवा, मेरा बायां तलवा, या दोनों पैर के तलवे, एक साथ बोल लिया, मेरे दोनों पैर के तलवे शिथिल हो रहे हैं, मेरे दोनों पैर के तलवे शिथिल हो रहे हैं। इस प्रकार से आप 3 बार भावना दीजिएगा अपने पैर को और उनको शिथिल पड़ने दीजिए। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखिए पंजे हो गए। पैर कौन सा हिस्सा है, घुटने और पंजों के बीच का जो हिस्सा है उसको हम पैर बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप उसको शिथिल करेंगे। मेरे दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं, मेरे दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, शिथिल करेंगे उसको। फिर आप दोनों घुटनों को शिथिल करेंगे, फिर आप अपनी थाई को शिथिल करेंगे, जांघों को शिथिल करेंगे, फिर आप गुप्त इंद्री को शिथिल करेंगे, गुप्तांग को शिथिल करेंगे, फिर अपने पेट को शिथिल करेंगे। 3 3 बार भावना देनी है। ठीक है, 3 बार भावना देंगे। इस प्रकार आप अपने चेस्ट को शिथिल करेंगे। ठीक है, हृदय को शिथिल करेंगे। ठीक है, फिर आप अपने कंठ को शिथिल करेंगे। अंदर से भावना देनी है, जो मंत्र बुदबुदाना नहीं है, अपने मन में सोचना है। और ना किस प्रकार से सोचना है, जैसे अब मैं बोलूंगा तभी आपको समझ में आएगा, मैं तो मन में सोच नहीं सकता। तो अभी मैं बोलूंगा और आप समझेंगे कि आपको उसको मन में बुदबुदाना है। ठीक है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है। और उसके बाद आपने दोनों शोल्डर्स को देंगे भावना, फिर भुजाओं को देंगे। ठीक है, कंधों को दे दिया, फिर भुजाओं, देखिए भुजा जो होती है, शोल्डर के बाद भुजा आती है, फिर हाथों को देना है, फिर हाथों के पंजों को देना है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी जो फेस है उसको शिथिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने मस्तिष्क को शिथिल करेंगे। मस्तिष्क को देखिए, उसके बाद अपन मस्तिष्क पे आएंगे और आप मस्तिष्क को शिथिल करेंगे। शिथिल मतलब आप उसमें कोई हरकत ना हो, आप ऐसा करना है। ठीक है, जब आप इस प्रकार से करेंगे तो उसमें जब विचार आना शुरू हो जाएंगे आपके मस्तिष्क में, तो आपको उस समय भी 3 बार भावना देनी है कि मेरे जो विचार है वो मेरे मस्तिष्क में जो विचार है वो शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप 3 बार भावना देंगे और उसके बाद अपनी आंखों पे आ जाएंगे। आप अपनी आंखों में भावना देंगे कि मेरी आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखकर अपने आप को भावना दीजिए कि मेरी जो दोनों आंखें हैं वो शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही हैं। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। इस प्रकार से आप भावना देंगे। ठीक है, जब ये आप भावना देंगे तो मे बी आपको नींद आ जाएगी। हो सकता है पहली बार ना आए, दूसरी बार ना आए, तीसरी बार जरूर आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम में कई लोग सो जाएंगे, कोई बात नहीं अगर आप सो जाए तो। अब जब आप आपकी आंख खोले, ठीक है, जब आप आपकी आंख खोले, ये क्रिया है, इसको आपको करना है। ठीक है, और इसको रिपीट वापस कैसे किया जाता है, जैसे आप लास्ट में कहा आए थे, आंखों पे आए थे, तो जैसे आप आंखों पे आए तो आपको क्या करना है, जब आप आंखों पे आए अब वापस उल्टा चलना है। ठीक है, अब जो शिथिलता है उसको खत्म होना, अब सोचा खत्म है तो करना पड़ेगा। तो अब अपने आंखों को आप मन में विचार ला के बोलेंगे कि अगर नींद खुल गई, आप सो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नींद नहीं लगी हुई है तो आप भावना देंगे करीब, अब ऐसे लेटे रहेंगे आप करीब करीब 20 मिनट, आधा घंटा लेटे रहिए। और उसके बाद आप अपनी आंखों को आदेश दीजिए, उस प्रकार से भावना दीजिए कि मेरी आंखें सक्रिय हो रही हैं, सक्रिय हो रही हैं, सक्रिय हो रही हैं। अब एक्टिव होने लग जाएंगी वो, उसमें से नींद उड़ जाएगी। मेरा मस्तिष्क एक्टिव हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। अब मस्तिष्क के बाद जैसे जैसे हम आए थे वैसे वैसे आप नीचे की तरफ वापस चले जाएंगे। अगर क्रम बिगड़ भी जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं हो रहा। तो लेकिन कोशिश करना है कि जिस सीरीज में ऊपर चढ़े थे उसी सीरीज में नीचे उतर जाए, सक्रिय करते हुए। 2 4 बार 5 बार की प्रैक्टिस में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार जब आप करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपके आपके मस्तिष्क पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अभी तक आपका मस्तिष्क विचारों का क्या है, गुलाम है। तो अब क्या होगा, आपके आदेश के कारण उसके अंदर जो विचारों की जो विचारों का जो एक भंडार भरा हुआ है, इच्छाओं की जो दुनिया भर का एक भंडारण हुआ पड़ा है, वो कंट्रोल होने लगेगा। आपका मस्तिष्क यानी आपका आंतरिक मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। इस प्रकार ये प्रैक्टिस रोज प्रतिदिन कीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। ये मैंने पहला अभ्यास बताया है। अब मैं आपको कल बताऊंगा दूसरा अभ्यास। और आप इसमें चाहें तो आप सारे अभ्यास करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा
ऐसा नहीं है इसमें कोई आप एक ही अभ्यास करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए दूसरा अभ्यास आएगा, वो सेकंड होगा जो इसके ऊपर का लेवल होगा। ठीक है, तो इस अभ्यास को शुरू कीजिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। धरती पे आए हैं तो सिंपल सी बात है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो आए हैं। इच्छा की पूर्ति में बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, ईश्वर को पाना हो सकता है, अपनी जरूरतों को पूरा करना हो सकता है, अपने मन में कोई अभिलाषा उनको पूरा करना हो सकता है। तो उनको कैसे पूरा करना है, ये इस माध्यम से पूरा करना है। ठीक है, और अपनी शक्तियों को जगाने की जो आपके अंदर एक ललक है वो भी इसी से पूरी होगी। ठीक है, तो मैं जिस इस सीरीज में कंटिन्यूटी बनाते हुए हर दिन एक अभ्यास में आपको दूंगा। ठीक है, अगर आपका कोई कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, सिंपल है, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मन में कोई विचार हो तो उसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी।